देखिए अब अपन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेदन के लिए परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में हम कैसे टेस्ट करके इनमें अंतर पता कर सकते हैं। तो जो अभिकर्मक के पहले उनके नाम देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसकी प्रक्रिया समझेंगे। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक तो फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन, ये फेलिंग विलयन क्या होता है? ये दो होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। फेलिंग विलयन ए तो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, और इसमें 5 अणु जल के होते हैं, कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट 5H2 है। और दूसरा होता है सोडियम, दूसरा फेलिंग विलयन बी जो होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखो, इसको रोशेला लवण भी कहते हैं, रोशेल लवण। आपसे कभी पूछ ले कि फेलिंग विलयन बी का नाम क्या है, तो रोशेल लवण है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। फेलिंग विलयन ए क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4। रोशेल लवण का फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेना और बीच में 2 लाइनें ऐसे खींच लेना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब देखो यहाँ पे तो लिख देना OH, ऊपर दोनों जगह OH लिख देना, नीचे दोनों जगह H लिख देना। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस हो रही है, वहाँ मान के चलो कि कार्बन है, ये एक कार्बन है, तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 ऊपर नीचे है ना, 4 बॉन्ड। यहाँ एक कार्बन है, कार्बन लिखा नहीं अपन ने पर है कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। इधर देखना COOK लिख देना, तो ये तो हो गया पोटेशियम का लवण, COOK। और इधर उल्टा लिख देना COONA, ये सोडियम। तो ये सोडियम का लवण हो गया, ये पोटेशियम हो गया, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, रोशेल लवण। फॉर्मूला ये बन गया, फेलिंग विलयन ए कॉपर सल्फेट, फेलिंग विलयन बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोशेल लवण। फॉर्मूला ये है रोशेल लवण का। ठीक है, तो आपने फेलिंग विलयन देख लिया। इसी प्रकार से एक दूसरा और होता है टालेन अभिकर्मक। टालेन अभिकर्मक वो भी एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताता है। टालेन अभिकर्मक क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलयन, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया और ये अमोनिया। तो सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलयन जो होता है उसी को टालेन अभिकर्मक कहते हैं। टालेन अभिकर्मक को हम ऐसे भी लिखते हैं संकुल के रूप में, Ag, ये वाला Ag लिख दिया, अमोनिया NH2, ठीक है, NH3, अमोनिया तो NH3 होता है, 2 यहाँ पे 2 लिख दिया और ऊपर आयन बना दिया, धन आयन, Ag NH3 ट्वाइस और धन आयन। ये संकुल के रूप में टालेन अभिकर्मक को ऐसे भी लिखते हैं। बाकी ये सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलयन टालेन अभिकर्मक कहलाता है। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर पता करने का ये टेस्ट है। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेदन के लिए फेलिंग विलयन ए बी टोलेन अभिकर्मक। ठीक है, आइडोफोम टेस्ट भी करते हैं और फिलहाल मैं इन दोनों के बारे में ही बता रहा हूँ। आइडोफोम टेस्ट के लिए और शीफ अभिकर्मक के लिए अगला वीडियो बनाते हैं। तो इनको देख लेते हैं पहले। देखिए इस प्रकार से अपन अंतर करने के लिए लाइनें कैसे खींच लेते हैं। और यहाँ तो हम कौन सा परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट। इधर हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड, और इधर हम कीटोन ले लेते हैं। कौन सा कीटोन ले रहे हैं वो बाद में देखेंगे। एल्डिहाइड ले लेते हैं, चलो एथेनॉल ही ले लेते हैं, CH3COH, एथेनॉल हो गया ये। और कीटोन में अपन ले लेते हैं प्रोपेनॉल, CH3COCH3, ठीक है।
और जो हमारे टेस्ट हैं, पहला टेस्ट हम क्या कर रहे हैं, फेलिंग विलेन का। फेलिंग विलेन आप जानते ही हो, अब ये आपसे अपरिचित नहीं है, परिचित है। फेलिंग विलेन ए और बी। ए होगा CuSO4 5H2O, बी में होगा रोशेल लवण, लिख देता हूँ रोशेल लवण, यानी कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, फॉर्मूला आप जानते हो। तो फेलिंग विलेन ए बी ये बराबर अनुपात में मिला के इन दोनों को बराबर अनुपात में मिला के फेलिंग विलेन बना लिया। अब अपन देखते हैं कि एल्डिहाइड जो होता है वो फेलिंग विलेन के साथ Cu2O बना लेगा, इसको रेड ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, रेड ऑक्साइड, ये चीज बन जाती है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड, ठीक है। और कीटोन ये अभिक्रिया देता ही नहीं है। कीटोन जो है ना CH3CO CH3, ये फेलिंग विलेन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि हमारे पास जो विलेन है वो एल्डिहाइड है या कीटोन का है। फेलिंग विलेन से क्रिया कराएंगे, Cu2 और रेड ऑक्साइड बन गया, इसका मतलब एल्डिहाइड है, और रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो कीटोन है ही नहीं, मतलब रिएक्शन नहीं हो रही है तो कीटोन है, और ये चीज़ बन गई Cu2O बन गया तो एल्डिहाइड है। तो ये हमने अंतर पता कर लिया। दूसरा हम टालेन अभिकर्मक को ले लेते हैं। टालेन रिएजेंट आपको अभी पता ही है, टालेन अभिकर्मक क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया युक्त विलेन, इसी को टालेन अभिकर्मक कहते हैं। और संकुल के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। संकुल आपने पढ़े हैं ना, डी ब्लॉक के तत्व और उप सहसंयोजक यौगिक, उसमें संकुल पढ़े हैं। तो ये सिल्वर वैसे भी डी ब्लॉक का तत्व ही है, तो ये टालेन अभिकर्मक हो गया। तो टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ जो होता है ना, ये सिल्वर का अवक्षेप बन जाता है, रजत दर्पण, चांदी जैसा दिखता है, रजत दर्पण ये चांदी जैसा दिखता है। टालेन अभिकर्मक के साथ एल्डिहाइड क्रिया करता है CH3CHO, तो सिल्वर का अवक्षेप बनेगा, बिल्कुल चांदी जैसा दिखेगा। और कीटोन ये तो अभिक्रिया करेगा ही नहीं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो टेस्ट के लिए मौजूद है पदार्थ वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। उसमें हम ये टेस्ट करके अंतर पता कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।